नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह के सफर पर चलते हैं जहां आकर पौराणिक कथाएं, इतिहास और गहरी आस्था सब एक हो जाते हैं। एक ऐसी नगरी जो गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी है। इस नगरी का नाम है द्वारका। मानने वालों के लिए ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये देवभूमि है। उनका विश्वास है कि इस शहर की नींव खुद भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने रखी थी। और जानते हैं, यही वो विश्वास है जो सदियों से इस धरती की पहचान बना हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि क्या समंदर में डूबी एक पौराणिक नगरी सच में हो सकती है? क्या आस्था और विज्ञान एक ही कहानी की तरफ इशारा कर सकते हैं? आइए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो हमारा ये सफर शुरू होता है आज के द्वारका शहर से, जो भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में है। वैसे ये एक ऐसा शहर है जिसने गुप्त वंश से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक न जाने कितने ही शासकों का दौर देखा है। हिंदू धर्म में द्वारका का स्थान बहुत ही ऊंचा है। ये कोई आम शहर नहीं, बल्कि भारत के 4 सबसे बड़े तीर्थ स्थलों यानी 4 धामों में से एक है। यही नहीं, इसे 7 सबसे पवित्र नगरों सप्तपुरियों में भी गिना जाता है। और इसे कहते हैं मोक्ष का द्वार, यानी मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता। अब आज के द्वारका से निकलकर चलते हैं अतीत में, उस पौराणिक कहानी की तरफ जो हमारे ग्रंथों में लिखी है। ये कहानी है सोने की नगरी द्वारका की, उसके बनने की और फिर उसके समंदर में समा जाने की। कथा कहती है कि जब मथुरा पर बार बार हमले होने लगे तो श्री कृष्ण अपनी पूरी प्रजा को लेकर सौराष्ट्र के तट पर आ गए। यहाँ उन्होंने समुद्र देव से जमीन का एक टुकड़ा मांगा और फिर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने रातों रात एक शानदार नगरी खड़ी कर दी। और ये कोई मामूली शहर नहीं था, इसे स्वर्ण नगरी कहा गया। महाभारत में इसका जिक्र एक ऐसे आलीशान किले के तौर पर है जो ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था और जो उस जमाने की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना था। लेकिन इस सुनहरी नगरी का अंत बहुत दुखद था। कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने 100 बेटों की मौत से दुखी गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनका वंश खत्म हुआ वैसे ही कृष्ण का नगर भी तबाह हो जाएगा। और कहते हैं ठीक 36 साल बाद समंदर की विशाल लहरों ने पूरी द्वारका को अपने अंदर समा लिया। तो ये तो थी कथा, लेकिन अब बात करते हैं विज्ञान और आर्कियोलॉजी की। क्या इस डूबी हुई नगरी का कोई ठोस सबूत मिल सकता है? क्या सच में समुंदर के नीचे कोई राज दफन है? देखिए, द्वारका की खोज कोई आज से नहीं, सदियों से चल रही है। 9वीं सदी में जमीन पर एक मंदिर के खंडहर मिले थे, लेकिन असली मोड़ आया 1979 में, जब आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने समंदर के नीचे खुदाई शुरू की। और उन्हें जो मिला उसने सबको सचमुच हैरान कर दिया। पानी के नीचे लगभग 1500 ईसा पूर्व की पूरी बस्ती के निशान। जरा सोचिए, समंदर के नीचे 560 मीटर लंबी एक शहर की दीवार, 30 से ज्यादा बुर्ज और पुराने मिट्टी के बर्तन। सबसे बड़ी खोज थी हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती मोहरें, जो इस जगह को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक से जोड़ती हैं। वहां मिले पत्थर के लंगर बताते हैं कि ये जगह कभी एक बहुत बड़ा बंदरगाह हुआ करता था। और यहीं आकर कथा और खोज एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। महाभारत द्वारका को वारी दुर्गा कहता है, मतलब पानी में बना किला, और आर्कियोलॉजिस्ट्स को ठीक वैसा ही एक डूबा हुआ किलेबंद शहर मिला। ग्रंथों में जिक्र है कि कृष्ण ने नागरिकों को पहचान के लिए मोहरें दी थीं और खोज में हड़प्पा स्टाइल की मोहरें मिलीं। क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है? तो कथा और इतिहास की बात तो हो गई। अब वापस आज के द्वारका में लौटते हैं और देखते हैं कि ये आस्था आज भी कैसे सांस ले रही है द्वारकाधीश मंदिर के ठीक बीच में। इस मंदिर में भगवान सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो स्वरूप हैं। इसका मतलब है उन्हें एक जीवित राजा की तरह पूजा जाता है। एक ऐसा राजा जो जागता है, भोजन करता है और आराम भी करता है। और इस जीवित राजा की पूरी दिनचर्या भी है। सुबह सुबह मंगला आरती से उन्हें जगाया जाता है, फिर श्रृंगार आरती में उन्हें शाही पोशाक पहनाई जाती है और रात में शयन आरती के बाद उन्हें सुलाया जाता है, बिल्कुल एक इंसान की तरह। और इस बात से अंदाजा लगाइए, 11 ये वो संख्या है जितनी बार द्वारकाधीश को हर रोज भोग यानी भोजन चढ़ाया जाता है। 11 बार। ये
उनकी देखभाल और लोगों की श्रद्धा का सबसे बड़ा प्रतीक है। और ये सब कुछ मिथक, इतिहास और हर रोज की ये आस्था, ये सब एक साथ जीवंत होते हैं जन्माष्टमी के भव्य त्योहार में। जन्माष्टमी के दिन द्वारका का नज़ारा ही अलग होता है। ये पूरा शहर भक्ति के समंदर में डूब जाता है। करीब करीब 1.5 लाख लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, सिर्फ अपने राजा का जन्मोत्सव मनाने के लिए। इस त्योहार का सबसे खास पल होता है अभिषेक स्नान। ये अनुष्ठान साल में सिर्फ 2 बार होता है और जन्माष्टमी उनमें से एक है। इसमें देवता को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, यानी दूध, घी, दही, शहद और चीनी के पवित्र मिश्रण से। और फिर वो पल आता है, जैसे ही रात के 12 बजते हैं, पूरा का पूरा शहर जश्न में, जयकारों में गूंज उठता है। लोग अपने राजा के जन्म का स्वागत करते हैं। ये वही एक पल है जो हजारों साल पहले मथुरा की जेल में हुई घटना को आज भी जिंदा कर देता है। अंत में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। कहते हैं कि भारत का निर्माण राजाओं या पंडितों ने नहीं, बल्कि उन अनगिनत यात्रियों और भक्तों ने किया है जो सदियों से इन तीर्थों को एक दूसरे से जोड़ते आए हैं। द्वारका की कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं है, ये उस अटूट विश्वास की कहानी है जो पूरे भारत को एक धागे में पिरोता है। तो सवाल ये है कि असली इतिहास क्या है? वो जो पत्थरों पर लिखा है, या वो जो करोड़ों लोगों के दिलों में आज भी जीवित है?